सोलर की दुनिया में नया इंकलाब आ गया। साइंस और टेक्नोलॉजी की सोलर पैनल में अहम पेशरफ्त। अपनी मुरम्मत खुद करने वाले सोलर पैनल की तैयारी शुरू। मुनफरिद सोलर पैनल कब तक मार्केट में आएंगे? क्या पाकिस्तान इस नई टेक्नोलॉजी से मुस्तफीद होगा? कम से कम कीमत क्या होगी? क्या आम सोलर पैनल के मुकाबले में सस्ता होगा या फिर महंगा? क्या छत पर सफेद पेंट करने से घर ठंडा रखा जा सकता है? क्या इससे बिजली के बिल में कमी मुमकिन है? आम पेंट और खास तौर पर तैयार किए जाने वाले केमिकल में क्या फर्क है? जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। साइंसदानों ने एक ऐसा तरीका तश्कील दिया है जिससे सोलर सेल्स खुद को ठीक कर सकेंगे। खुद को ठीक करने वाले मैकेनिज्म से सोलर सेल्स की अफादियत बढ़ जाएगी, जबकि इनकी जिंदगी में मुद्दत में भी इजाफा होगा। सोलर सेल्स हल्के वजन के होते हैं जिनको ज़्यादा अफादियत और अखराजात में बचत के लिए जाना जाता है, मगर माहौलियाती अनासर जैसे नमी और हरारत से इनकी ज़िंदगी मुतासिर होती है और इसीलिए इनको ज़्यादा बड़े पैमाने पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी, बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और हांगकांग की सिटी यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने इस टेक्नोलॉजी पर काम किया है ताकि ये सोलर सेल्स माहौलियाती चैलेंजेस का मुकाबला कर सकें। इनकी जानिब से सोलर सेल्स की सतह पर एक ऐसे एजेंट को शामिल किया गया जो माहौलियाती अनासर जैसे नमी और हरारत से पहुँचने वाले नुकसान की मुरम्मत करता है, जिससे सोलर पैनल्स की कारकर्दगी में वक्त गुजरने के साथ इजाफा होता है। इस टेक्नोलॉजी की आजमाइश के दौरान सोलर सेल्स को 1000 घंटे तक 85 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे माहौल में रखा गया और खुदकार मुरम्मत की सलाहियत से सोलर पैनल्स की अफादियत में 25.1% तक इजाफा हो गया। मुहक्किकीन का कहना है कि इन सेल्स को कंट्रोल करके माहौल में 1500 घंटे तक 94% इब्तदाई अफादियत को बरकरार रखा जा सकता है, जबकि 85 डिग्री सेंटीग्रेड में 1000 घंटे गुजारने के बाद इसकी अफादियत 88% तक बरकरार रही और ज़्यादा नमी वाली फिजा में 30% अफादियत बरकरार रही। उनका कहना था कि इस टेक्नोलॉजी से लेस सोलर पैनल्स की कारकर्दगी बेहतर होगी और वो हकीकी दुनिया में तवील अरसे तक काम कर सकेंगे। इस पेशरफ्त से ज़्यादा काबिल एतबार और मौसर सोलर सेल्स की तैयारी मुमकिन हो सकेगी और माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी को अपनाने में भी मदद मिलेगी। अभी इस हवाले से मज़ीद तहकीक की जाएगी और फिर अपनी मुरम्मत खुद करने वाले सोलर सेल्स की प्रोडक्शन की जाएगी। दूसरी जानिब आजकल आपने सोशल मीडिया पर बेशुमार ऐसे इश्तहारात देखे होंगे जिनमें ये दावे किए जा रहे हैं कि हमारी कंपनी का वाइट पेंट अपने घर की छत पर करवाकर आप इस मौसम गर्मा में अपने घर के अंदर का दर्जा हरारत 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल से न सिर्फ आपका घर इस गर्म मौसम में ठंडा रहेगा, बल्कि इनकी प्रोडक्ट आपके घर की छतों को वाटरप्रूफ भी बना देगी। आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि इमारत की छत को सफ़ेद रंग करने से सूरज की गर्मी इस पर पड़कर वापस हो जाती है, जो दर्जा हरारत को कम करने का सबसे दुरुस्त तरीका है। लेकिन क्या ये तरीका मौसर है और इस कंपनियों के दावों में किस हद तक हकीकत है? एक सारिफ ने ये इश्तिहार देखकर अपने घर की छत पर पेंट करवाया। घर के अंदर दर्जा हरारत में फ़र्क तो पड़ा, मगर इतना नहीं जितना दावा किया जा रहा था। उनका कहना था कि अक्सर कंपनियां ये दावा करती हैं कि 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक घर के अंदर का दर्जा हरारत कम होता है, मगर हकीकत में दर्जा हरारत सिर्फ 5 से 6 डिग्री तक ही कम होता है। मगर पाकिस्तान में पड़ने वाली शदीद गर्मी में ये 5 या 6 डिग्री भी बहुत ज़्यादा है। हम सब ये जानते हैं कि इस जदीद दौर से कबल मौसम गर्मा की आमद के साथ ही लोग अपने घरों की छतों पर मिट्टी से लिपाई किया करते थे। इसी तरह बहुत से इलाकों में खजूर के दरख्तों के पत्तों को भी घरों की छतों पर इस गर्ज से डाल दिया जाता था कि गर्मी की शिद्दत में कमी लाई जा सके। ताहम अब इस जदीद दौर में ये सब रिवायती तरीके आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं और इनकी जगह अब मुख्तलिफ केमिकल्स के इस्तेमाल से तैयार होने वाले सफ़ेद पेंट ने ले ली है। 2002 में इस्लामाबाद में एक केमिकल और पेंट की कंपनी शुरू की गई। कंपनी जहां दीगर बहुत सी मसनूआत बनाती है, वहीं ये कंपनी एक ऐसा प्रोडक्ट भी बनाती है जिसके बारे में इनका दावा है कि ये जहां घरों और दीगर इमारतों की छतों को पानी की नमी जज्ब करने से रोकता है, वहीं इसके इस्तेमाल से घर के अंदर का दर्जा हरारत भी वाज़िया तौर पर कम होता है। इनका कहना है कि घरों की छतों पर अक्सर लोग आम सफ़ेद रंग का पेंट करते हैं, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी तो मुनक्किस हो जाती है, मगर सूरज की शुआओं में मौजूद तपिश को छत की सतह में जज्ब होने में ये सादा पेंट नहीं रोक सकते। सूरज की रोशनी में 2 किस्म की शुआएं होती हैं, पहली यूवी या अल्ट्रावायलेट और दूसरी इंफ्रारेड। इन दोनों को आसान अल्फाज में ऐसे समझा जा सकता है कि सूरज से ज़मीन की जानिब आने वाली अल्ट्रावायलेट शुआओं में रोशनी होती है, ताहम इंफ्रारेड शुआओं में तपिश या गरमाइश होती है।
आम सादा सफ़ेद पेंट अल्ट्रावायलेट रेज़ को तो मुनक़िस कर देता है, ताहम इसमें ये सलाहियत नहीं होती कि वो सूरज से आने वाली इंफ्रारेड शुआओं को रोक सके। गर्मी की शिद्दत को रोकने के लिए ज़रूरी है कि छत पर लगाया जाने वाला पेंट या केमिकल छत में अच्छी तरह से जज्ब हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो एक तो बारिश की वजह से इसके उखड़ जाने का ख़तरा होगा और दूसरा ये अपना मकसद भी पूरा नहीं कर पाएगा। असल में ये केमिकल आपके घर की छत के दर्जा हरारत को कम करता है और इसकी वजह से घरों के अंदर लगे एयर कंडीशनर्स और पंखे ज़्यादा मौसर अंदाज में काम करते हैं। एयर कंडीशन कम वक्त में आपके कमरे के दर्जा हरारत को कम करता है और इस वजह से इसके कंप्रेसर को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। या यूँ कह लें कि ठंडी छतें आपके बिजली के बिल को भी काफ़ी हद तक कम कर सकती हैं। इस केमिकल या पेंट को लगाने का तरीका क्या है? कंपनियों की जानिब से पेश किए जाने वाला ये सफ़ेद पेंट या केमिकल एक आम शख्स बिना किसी माहिर के खुद अपने घर की छत पर कर सकता है। बस इस बात का ख्याल ज़रूर रखा जाए कि इसे लगाने से कबल छत पर पड़ी धूल मट्टी को अच्छी तरह से धो लिया जाए और इसके बाद इस पेंट के कम से कम 2 कोट लाजमी ज़रूरी किए जाएँ। ऐसा करना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि एक तो ये अच्छी तरह से आपके घर की छत की सतह में जज़ब होकर लंबे अरसे तक कारआमद रहता है, दूसरा सूरज की रोशनी को मुनक्किस और तपिश को छत की सतह में जज़ब होने से रोकता है और दूसरा ये कि इसकी वजह से घर की दीवारों में सेम या नमी भी नहीं आती। घरों की छतों के लिए ख़ास तौर पर तैयार किए जाने वाले इन केमिकल्स की वजह से न सिर्फ घरों के अंदर के दर्जा हरारत में फ़र्क पड़ता है बल्कि इमारत के लिए भी इनका इस्तेमाल फ़ायदेमंद होता है। अमली तौर पर यह देखा गया है कि इन पेंट्स या केमिकल्स के इस्तेमाल की वजह से मौसम सरमा और मौसम गर्मा में कंक्रीट या छतों में मौजूद लोहे के सरियों के फैलने और सिकुड़ने की वजह से पैदा होने वाले मसाइल से भी बचा जा सकता है। और ना सिर्फ ये बल्कि इनके इस्तेमाल की वजह से छतों में सीपेज यानी पानी के रिसाव को भी रोका जा सकता है। तहकीक से पता चला है कि जब सफ़ेद सतहों पर धूल, चिकनाई और तेल की आलूदगी जमा होती है तो ये इनकी रिफ्लेक्टिव सलाहियत को कम कर देती है और इसलिए ठंडक कम हो जाती है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया की बर्कली लेबॉर्ट्री में होने वाली तहकीक से जाहिर हुआ है कि सफ़ेद छत से 80% तक रोशनी और इंफ्रारेड शुआएं टकरा कर वापस हो जाती है और सख्त गर्मियों में ये 31 डिग्री तक दर्जा हरारत कम कर सकती है। अगर छत ठंडा करने के पेंट को दुनिया भर में हर छत पर इस्तेमाल किया जाए तो इससे आलमी सतह पर कार्बन के अखराज से भी पैदा होने वाली गर्मी में कमी का इम्कान है। सूरज की रोशनी को वापस पलटाने वाली कंक्रीट छत 24 गीगाटन तक कार्बन डाइऑक्साइड को ठंडा कर सकती है। ये ऐसे ही है जैसे 20 साल के लिए आपने 30 मिलियन गाड़ियाँ सड़कों से हटा ली हैं। यकीनी तौर पर यह कम कीमत ऑप्शन है, ख़ास तौर पर गरीब मुल्कों के लिए।